कमल पे ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करने का प्रयास करते हैं, उसमें ऋषि मुनियों का प्रागट्य होता है। तो ब्रह्मा जी कई एक ऋषियों को बनाए, उसमें एक ऋषि हैं अत्रि। अत्रि है और अत्रि का पुत्र हुए हैं चंद्रमा, और चंद्रमा से ही चंद्रवंश का आगे प्रारंभ हुआ है। चंद्र से बुध हुए और बुध का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है पुरुरवा, और उनका विवाह उर्वशी से हुआ था और उन्हें 6 पुत्र प्राप्त हुए थे। आयु, शतायु, शतायु, रे, जय, विजय। और आगे चल के राजा हुए हैं नहुष, और नहुष के 6 पुत्र हुए हैं। आप लोग अगर शिव पुराण पढ़े हो तो उसमें नहुष का वर्णन है, और वर्णन इस तरह से है कि भोलेनाथ और माता पार्वती का एक पुत्री है जिसका नाम है अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी का विवाह इसी राजा नहुष से हुआ है। अशोक, तो ऐसे कह सकते हैं कि नहुष भोलेनाथ का जमाता भी हुआ। तो नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, सन्याति, आयति, वियति और कृति। उसमें सबों का अलग अलग वंश है, लेकिन जिस वंश में परमात्मा अवतार धारण किए तो उसमें एक अयाति नाम का जो राजा हुआ था, उनका विवाह देवयानी से हुआ था। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री हैं, और उनका और दूसरी विवाह इनकी जो दासी थी तो राजकुमारी, लेकिन कुछ कारणवश वो दासी बनकर के आई शर्मिष्ठा, उनसे भी ययाति का विवाह हुआ और इनके 5 पुत्र हुए। यदु, दुर्वसु, दुर्यो, अनु और पुरु। यदु से यदुवंश प्रारंभ हुआ, ये चंद्रवंश में ही यदुवंश भी आता है। यादव वंश यहां से प्रारंभ हुआ, यहां पे हुए अजमिड, देवमिड और शूरसेन। शूरसेन के पुत्र हुए हैं वसुदेव, और वसुदेव का एक नाम शास्त्रों में आया है आनक दुदुम्भी, और उनके यहां परमात्मा श्री कृष्ण अवतार हुए हैं। इसी यदुवंश में हुए, और जो पुरु नाम का पुत्र हुआ था उससे पुरु वंश प्रारंभ हुआ। उसमें दुष्यंत हुए, दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ, उनका पुत्र भरत हुआ, और भरत के आगे वाले वंशजों में युधिष्ठिर आए, भीम आए, और अंत में कहते हैं परीक्षित, इसी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, इसी वर्ष में तुम्हारा जन्म हुआ है। अब परमात्मा की यहां पे अवतार लेने की लीलाओं के संबंध में गोविंद कहते हैं, ओ गोलोक ही निज छवि छिटकायो, बैठी सरस स्वरूप सजायो। श्याम बोलो श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम बोलो
बोलो श्याम राधे श्याम। ओ प्रियतम श्याम समीप विराज्यो